नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब कभी बड़े स्तर पर हिंसा हो जाती है तब उसे पहले दिन कवर करना मुश्किल काम होता है। हर किसी के पास अपना एक अलग वीडियो होता है और अलग अलग दलीलें। हर वीडियो एक अलग कथा की तरफ ले जा रहा होता है। कई कथाएं मिलकर एक बड़ी गाथा में बदल जाती हैं, जिसे आप हिंदी में बहस का मुद्दा, वृतांत और अंग्रेजी में नैरेटिव कहते हैं। कल यही हुआ। हिंसा की घटना से नैरेटिव का वीडियो हाथ लग गया। सारी लड़ाई इसी नैरेटिव को लेकर है। कौन अपने नैरेटिव को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, आप समझ सकते हैं। जैसे 1 फरवरी को बजट है, लेकिन आप बजट की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यह तय करता है कि कौन सा नैरेटिव चलवाया जा रहा है। पिछला पूरा साल 3-4 नैरेटिव यानी टॉपिक में निकल गया। यह साल भी निकल जाएगा, डोंट वरी। नैरेटिव का फायदा यह है कि जवाबदेही के सवाल, सही गलत के सवाल गायब हो जाते हैं। पर्दे के पीछे जो खेल तय हो चुका होता है, वही खेल अब सब खेलने लग जाते हैं। जो किसानों को आतंकवादी मानने में लगे थे, उन्हें लग रहा था कि वे सही मानते थे। उन्हें लगता था कि किसान आंदोलन एक बार बदनाम हो जाए तो बस काम हो जाए। जो सरकार के इरादे पर शुरू से संदेह कर रहे थे, उन्हें भी यकीन हो गया कि उनका संदेह सही था। कल से दर्जनों वीडियो चल रहे हैं, अभी और आएंगे। एक वीडियो में किसान ही दीप संधू को खदेड़ रहे हैं और वो भाग रहा है, तो एक वीडियो में सुरक्षा बल के जवान ही ट्रैक्टर पर लगे तिरंगा झंडा को तोड़ रहे हैं, तो उसी वीडियो में जवान झंडे को गिरने से बचा भी रहा है। किसी वीडियो में पुलिस किसानों को मार रही है, तो किसी में किसान पुलिस को मार रहे हैं। दिक्कत है कि आप किसी भी वीडियो को लेकर एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत चीजों के वीडियो तो अब भी सामने नहीं आए हैं। आज किसानों ने भी बैठक की है, दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दीप सिद्धू को लेकर सवाल जारी है, जिन्हें कल मैंने प्राइम टाइम में दीप संधू कह दिया था, मगर वो सिद्धू हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ दीप सिद्धू की यह तस्वीर वायरल हो चुकी है। इस तस्वीर से संदेह पैदा की जा रही है कि दीप बीजेपी का आदमी था, पर क्या प्रमाण के तौर पर यह तस्वीर काफी है? लेकिन ऐसी ही तस्वीर दीप और राहुल गांधी की होती तो गोदी मीडिया और आईटी सेल क्या करता? गोदी मीडिया और आज की राजनीति ने यही तर्क प्रणाली बनाई है। सनी देओल ने 6 दिसंबर को ही ट्वीट किया था कि दीप उनका चुनावी एजेंट था, लेकिन अब उससे उनका नाता नहीं, वे किसानों के साथ हैं। क्या इतनी सफाई से आईटी सेल और गोदी मीडिया मान जाता अगर दूसरे के साथ ऐसा होता? अगर फोटो के अलावा कोई ठोस प्रमाण ना हो तो किसी भी तार्किक व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि फोटो काफी नहीं है। एक वीडियो चल रहा है जिसमें सनी देओल दीप को छोटा भाई कह रहे हैं। इतना पुराना नाता है, क्या सब कुछ इनकार कर देने से खत्म भी हो जाता है? अगर ऐसा ही पुराना वीडियो दीप का होता और वह राहुल गांधी को अपना नेता बता रहा होता या राहुल उसे छोटे भाई कह रहे होते, तो साबित कर दिया जाता कि इस हिंसा के पीछे सिर्फ राहुल गांधी का हाथ है। इसलिए कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा और रणदीप सुरजेवाला ने दीप सिद्धू की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। और अब स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पंजाब से 40 से अधिक किसान संगठन आंदोलन में शामिल हैं और उनके बीच सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी पर ही एकजुटता है। कई मुद्दे पर वे आपस में मतभेद रखते हैं। जिनके साथ दीप सिद्धू ने जाने का भाषण दिया था, उन किसान नेताओं ने भी दीप से किनारा कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने तो किनारा किया ही है। किसान नेताओं की माने तो दीप सिद्धू लाल किले की घटना के लिए जिम्मेदार है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली, ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस और कई जगहों पर इसकी रिपोर्टिंग हुई है कि 25 जनवरी की शाम दीप सिद्धू ने किसान आंदोलन के मंच से आक्रामक भाषण दिए थे। 25 जनवरी को 6 बजे से लेकर आधी रात तक आंदोलन में शामिल युवाओं का एक समूह मंच पर काबिज हो गया। युवाओं का यह तबका बार बार रूट बदले जाने के प्लान से नाराज था। उसे लग रहा था कि किसान संगठनों के नेता जहां तक जाने की घोषणा करते हैं, दबाव में आकर वहां से पीछे हट जाते हैं। इन मंचों से किसान नेताओं को भी बुलाया गया और रिंग रोड तक मार्च करने की बात पर जोर दिया गया।
हमारा रूट रिंग रोड और हमारी परेड रिंग रोड के नारे लगे। यहीं पर दीप सिद्धू और लखबीर सिंह सिधाना ने भी भाषण दिए। दीप ने कहा कि हमारा नेतृत्व दबाव में है, हम किसान मजदूर संघर्ष समिति के पीछे जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भी रूट नहीं मानने का ऐलान किया था। दीप का भाषण आक्रामक था। एक्सप्रेस ने लिखा है कि लाल किले पर लखबीर सिंह सिधाना मौजूद था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन उसके रूट में होने की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लाल किले की घटना के बाद दीप ने फेसबुक लाइव किया है और कहा है कि जब आंदोलन को दबाया जाता है तब गुस्सा फूट जाता है। किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। यह आंदोलन बहुत बड़ा है और इस पर एक व्यक्ति का काबू नहीं है। जिस पोस्ट पर हमने झंडे लगाए वहां पहले से कोई झंडा नहीं था। हमने यह प्रतीकात्मक कार्रवाई की है। दीप ने कहा कि कोई हिंसा नहीं की, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी, लेकिन यह वीडियो हिंसा का ही चेहरा है कि हजारों लोग लाल किले की प्राचीर पर चढ़े हुए हैं। किले के भीतर हिंसा की तस्वीरें आई हैं और किले के बाहर यहां आप नौजवानों को इस तरह कूदते देख सकते हैं। पुलिस पर काफी तेज हमला हो रहा है। यही नहीं, एक और वीडियो में कुछ किसान दीप को गाली देते हुए खदेड़ रहे हैं और दीप भाग रहा है। बताया जाता है कि जब वो लाल किले से लौटकर सिंघू बॉर्डर आया था, ये वीडियो तब का है। कल रात ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ मजदूर एकता दा जड़ा झंडा उत्थे जाके चढ़ाया। किसान नेता आज दिन भर दीप सिद्धू को लाल किले की घटना के लिए जिम्मेदार बताते रहे। आखिर दीप ने तय रूट से अलग जाने वाले संगठन के पीछे जाने का आह्वान क्यों किया? क्या दीप को पता नहीं था कि हिंसा होने से शांतिपूर्ण आंदोलन बदनाम हो सकता था? मोहम्मद गजाली बता रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन को पंजाब में लोकप्रिय बनाने में किसान संगठनों के अलावा गायक कलाकारों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दिल्ली पहुंचकर यह आंदोलन किसान नेताओं का हो गया, क्योंकि बातचीत तो सरकार और किसान नेताओं के बीच होनी थी, कलाकारों का कोई संगठन नहीं था। फिर भी किसान आंदोलन के मंच से कलाकारों का भाषण और कार्यक्रम दोनों जारी रहा। कुछ कलाकारों ने बटाला शहर में, गुरदासपुर ज़िले का बटाला शहर, जहां सितंबर के महीने में एक बड़ी रैली की गई जिसमें कई पंजाबी कलाकार थे, कंवर ग्रेवाल हों या हर्ष चीमा हों या रंजीत बावा हों, दीप सिद्धू हों, इन लोगों ने वहां पर जाके केंद्र के कृषि कानून की जो कमियां हैं वो लोगों को बताई थी, जिसके बाद दीप सिद्धू को ज़्यादा ट्रैक्शन मिली। उनके नौजवानों के बीच में उनकी ज़्यादा अपील थी। वो हर दिन फेसबुक लाइव पे होके कृषि कानूनों के बारे में बात करते थे। पंजाब के जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराते थे और वो अक्सर कहते थे कि जो हम आंदोलन या मोर्चा करेंगे तो हम पंजाब के जो ज़्यादातर मसले हैं, जो फेडरल राइट्स को लेकर बात होती है या फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर बात होती है, उन मसलों पर भी इसी आंदोलन के थ्रू हम सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। शायद यही वजह थी कि जो किसान यूनियन है उन्होंने अपने आप को खुद दीप सिद्धू से अलग कर लिया। उनका कहना था कि दीप का जो एजेंडा है वो हमारे एजेंडे से बिल्कुल अलग है। खैर 25 और 26 नवंबर को जब पंजाब और हरियाणा से किसान यहाँ से कूच करते हैं, पंजाब के लोग जब दिल्ली पहुँचते हैं तो दिल्ली में भी 2 बॉर्डर्स हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग प्रदर्शनकारी बैठे हैं। टीकरी बॉर्डर जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है और सिंघू बॉर्डर जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ज़्यादा लाइमलाइट जो है वो सिंघू बॉर्डर पर फोकस्ड रहता है, मीडिया का भी और बाकी लोगों का भी, क्योंकि वहाँ पर जो पंजाब के किसान हैं या संयुक्त किसान मोर्चे का लीडरशिप है उसकी स्टेज वहाँ पे लगती है। उस स्टेज से भी निरंतर पिछले कई दिनों से पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो इसी बात को अपने गानों के थ्रू इसी बात की अपील करते थे कि हम दिल्ली फतह करने आए हैं, दिल्ली को अपनी बात मनवाने आए हैं। पहले से ही किसान यूनियंस ने अपने आप को खुद
कुछ कलाकारों से अलग किया था जब प्रोटेस्ट पंजाब में हो रहे थे। उनका कहना था कि जो कलाकार हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं और उनको ज़्यादा तजुर्बा नहीं है विरोध प्रदर्शन का। और दीप सिद्धू से खास करके ये दूरी इसलिए बनाई गई क्योंकि वो पंजाब के फेडरल राइट्स की ज़्यादा बात करते थे, जबकि यूनियन का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ किसान और कृषि कानून के मसले को लेकर ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दीप सिद्धू के साथ एक और नाम जुड़ा आ रहा है जो कल के वाक़ये से जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो है लखा सदाना, जिनके नाम के आगे लगता है गैंगस्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट, जिनके ऊपर पहले कई आपराधिक मामले थे जिनमें ज़्यादातर में वो बरी हो चुके हैं और उसके बाद वो सोशल इश्यूज़ को लेकर पंजाब के मालवा इलाके में ज़्यादा सक्रिय होते थे। संयुक्त किसान मोर्चे का सिंघू बॉर्डर पर जो स्टेज लगा है वहाँ से भी कई बार लखा सदाना जो हैं वो भी युवाओं को संबोधित करते रहे और दीप सिद्धू की तरह लखा सदाना की भी कह लें कि युवाओं के बीच ज़्यादा अप्रोच थी या फैन फॉलोइंग कह सकते हैं वो होती थी। सवर्ण सिंह पंधेर और सतनाम सिंह पन्नू एक ही संगठन के हैं। दोनों ने कहा कि तय रूट नहीं मानेंगे। पिछले साल पंजाब में सतनाम सिंह पन्नू ने ही रेल रोको आंदोलन किया था जो महीने भर से ज्यादा चला था और तब सेना को रसद नहीं पहुंच रही थी, इसे लेकर बहस हुई थी। क्या इसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क नहीं होना चाहिए था कि जब पन्नू कई दिनों तक रेल रोक सकते हैं तो उनके संगठन के इस कदम से अफरा तफरी भी मच सकती है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इतना तो अंदाजा हुआ होगा कि अगर 10,000 किसान भी दिल्ली में घुस गए ट्रैक्टर के साथ तो क्या मुसीबत होगी। 25 जनवरी को दिल्ली पुलिस के कार्यवाहक कमिश्नर ने भी एंटी नेशनल एलिमेंट की बात की थी, इन किसानों की नहीं। क्या वो इन्हीं की बात कर रहे थे जो संयुक्त मोर्चा से अलग रूट पर जाने की जिद कर रहे थे? इस समय पे रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है उस पे कुछ उसका फायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी आमोद कंठ ने मनोरंजन भारती से कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव से बात की और उनके हिसाब से 2 लाख किसान दिल्ली की सीमा पर आ चुके थे। तो कल जो स्थिति पैदा हुई जो सामने था, जिसमें करीब करीब 2 लाख से ज्यादा जो एजिटेटर्स थे वो अलग अलग रास्ते से दिल्ली में आ रहे थे और कोई 35,000 जैसा बताया मुझे श्रीवास्तव साहब ने कि कोई 35,000 ट्रैक्टर्स थे और वो तमाम 35,000 ट्रैक्टर जो हैं वो एक ढंग से मतलब एक वेपन्स बन गए अपने आप में, एक भयानक ढंग से वो जा रहे थे। तो 35,000 ट्रैक्टर और 2 लाख किसान, यह भी कोई अंतिम संख्या नहीं होगी क्योंकि 26 जनवरी तक किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आना जारी रहा। अब सवाल है कि ट्रैक्टर पहले भी बैरिकेड तोड़ चुके थे दिल्ली आने के रास्ते में, तो गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर के जरिए क्या क्या हो सकता था इसका भी अंदाजा होना चाहिए था। तब पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की? एक संगठन अलग रूट पर जाने का ऐलान कर चुका था। तब भी परेड शुरू होने से पहले सवाल तो यह भी उठ रहा है कि 10 बजे के पहले रूट क्यों खोला गया? क्या खोला गया या तोड़ दिया गया? फिर बाकी किसान कैसे उसी रूट पर चलते रहे जो पहले से तय था? किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू और सवर्ण सिंह पंधेर दोनों कह रहे हैं कि वे अलग रूट पर गए, लेकिन लाल किले तक जाने की उनकी योजना नहीं थी। दीप सिद्धू किसानों को लेकर लाल किले गया, वो नहीं गए। सौरभ शुक्ल की यह रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ दीप सिद्धू से खुद को अलग कर लेना अपने आप में पर्याप्त सफाई नहीं हो सकती है। मंगलवार की हिंसा के बाद किसान नेता स्टेज से किसानों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। 2.5 लाख डॉलर पिछे तुसी एक दुनिया दी एडी वड्डी लहर दी पिठ छुरा मारन दी कोशिश कीती आ। किसान संगठनों ने खुद को लाल किले पर हुई हिंसा से अलग किया और कहा कि जिन लोगों ने ये किया वो सरदार नहीं, वो गद्दार हैं। छुरा मारिया, जख्म होया, पर जख्म आज जेड़े लोग बैठे आ ये सारी मल्लम आ साडी। ये जख्म ते मल्लम इन्नी लाउण वास्ते इकट्ठी हो गया कि जख्म लुक गया मल्लम दे हेठा।
हम कहते हैं कि वो सरकार के एजेंट हैं और गद्दार हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने वाले अभिनेता दीप सिद्धू ने मार्च से एक दिन पहले मंच से लोगों को लाल किले पर जाने के लिए उकसाया और उनका साथ सतनाम सिंह पन्नू के समूह ने दिया। उन्होंने तो रात यहाँ पर शराब पी, जब गुरबानी का पाठ चल रहा था यहाँ पर लेडीज के साथ बदतमीजी की उन्होंने। वो लेडीज बोली यहाँ स्टेज पर, दीप सिद्धू, लखा सताना, सभी लोगों ने बदतमीजी की यहाँ पर। और अगर वो धर्म की बात करते हैं, उन्होंने तो यहाँ धर्म की बेअदबी की है। किसानों के मुख्य स्टेज से अलग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर यह स्टेज सतनाम सिंह पन्नू के समूह किसान मजदूर संघर्ष समिति का है। ये वही समूह है जिसने सिंघू बॉर्डर पर समझौते के खिलाफ जाकर मुकारबा चौक पर पुलिस के बैरिकेड तोड़े और आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया था। पन्नू का कहना है कि वो अपने ऐलान के मुताबिक बैरिकेड तोड़कर रिंग रोड गए और वापस आ गए। जो लोगों को संदेश गया, जनता को संदेश गया, किसानों मजदूरों को संदेश गया, वो यही था भाई आउटर रिंग रोड पर जाना है, आउटर रिंग रोड आना है, यही ऐलान था। असि उसका पालन किया है, उसका पालन किया है। जो संयुक्त मोर्चे की बात थी, जो उसने किया है वो जिम्मेवार होगा। वो किस मंशे से कर रहा है, किसी साथ से कर रहा है, किसकी शायद से कर रहा है, उसको रोका क्यों नहीं पुलिस ने? उसको दीप सिद्धू सारा इतना उन्हें तांडव किया है, इतना उन्हें गामा किया है, उसको क्यों नहीं रोका गया? सारे किसान संगठन दीप सिद्धू को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दीप सिद्धू इतना शक्तिशाली और लोकप्रिय है कि वो अकेले हजारों की तादाद में किसानों को लेकर लाल किले में घुस जाए? किसान संगठनों से सबसे बड़ी चूक ये हुई कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो मार्च का फाइनल रूट तय किया वो मार्च से 24 घंटे पहले तय किया, जिसकी वजह से लाखों की तादाद पर मार्च के लिए पहुंचे किसानों को फाइनल रूट पता ही नहीं चल सका और ना ही तय रूट पर बड़े किसान नेता किसानों को सही रूट बताने के लिए मौजूद थे। यही वजह है कि कंफ्यूजन ज्यादा हुई और तय रूट के खिलाफ जो किसान संगठन आगे गए उनके पीछे पीछे भेड़ चाल में बाकी किसान भी चले गए और पूरा हंगामा हुआ। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सतनाम सिंह पन्नू का अपना अलग मंच था, अलग वजूद था, जिन्होंने पंजाब में रेल रोका महीने भर से ज्यादा। तब भी पुलिस को इस नेता के संगठन और प्रभाव को लेकर अलग से आकलन करना चाहिए था। ऐसी चूक कैसे हो गई? बाहर से आने वाले किसानों को भी दिल्ली के रास्तों का अंदाजा नहीं था। इस हिसाब से भी अधिकांश ज्यादातर किसानों ने रूट पर ही परेड की और हिंसा नहीं की। हिंसा की घटना होने के बाद भी उत्तेजित नहीं हुए किसान, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने हिंसा की वो भी छोटी बात नहीं है। क्या सतनाम सिंह पन्नू और पंधेर को हिंसा की जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? जब ज्यादातर संगठन तय रूट पर मान गए थे तब इस संगठन ने क्यों इनकार किया? गाजीपुर से भी किसानों का जत्था लाल किले और आईटीओ की तरफ आ गया था। इस तरफ के किसान तो दीप सिद्धू के पीछे नहीं गए। यह जरूर रहा कि बहुत जल्दी गाजीपुर बॉर्डर वाले किसान वापस आ गए। दिल्ली के भीतर जमे रहने की जिद किसी ने नहीं की, वरना पुलिस की मुश्किलें बढ़ जाती। आप देखेंगे कि हिंसा के बाद ज्यादातर किसान खुद लौट गए। रविश रंजन आज भी गाजीपुर में थे। यहां भी किसान नेताओं की आपस में बैठक हुई। उनकी बातचीत में किसान नेता मान रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड में शरारती तत्व घुसाए थे। अब वीडियो देखकर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। नेता कह रहे हैं कि आगे ऐसी गलती ना हो इसकी कोशिश होगी। यहां किसान रास्ते को लेकर जो कंफ्यूज हुआ था उसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रविश रंजन ने राकेश टिकैत से बात की। उनके भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी वीडियो में कुछ है, किसी में कुछ। नहीं, आपने क्या कहा? ये कहा था कि एक परेड लाल किले से और वहां तक हम कर लेंगे सरकार के अधिकारियों के साथ में मिलकर। वो बातचीत तो मैंने हो गई थी कि वहाँ नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि आप रिंग रोड दे दो। फिर अधिकारियों ने कहा कि रिंग रोड पे भी उस दिन वो रहती है भीड़, वो भी नहीं दे सकते। फिर एक रूट तय हो गया था, वो हो गया था। यह सही है कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर तोड़े गए हैं और इसका भी हिसाब होना चाहिए और घायल किसानों की गिनती भी। लाल किला तक पहुंचने वाले किसानों में कौन दीप के साथ आया था और कौन किस संगठन के साथ, यह जांच का विषय है। लेकिन राकेश टिकैत की भूमिका से नाराज
ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह ने अपने संगठन को आंदोलन से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि कल की हिंसा से वे आहत हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट भी अलग हो गया है। क्या हिंसा की घटना के बाद किसान आंदोलन का बिखरना शुरू हो जाएगा? कोई अलग हो रहा है तो किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। आंदोलन के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उधर किसान नेताओं ने भी लंबी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा में अपनी किसी भूमिका से उन्होंने किनारा किया और कुछ संगठनों के साथ अपनी दूरी बनाने का ऐलान भी किया। इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सन्नी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं। 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था, उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। आंदोलन के और कार्यक्रम अनाउंस किए गए हैं। 30 जनवरी को हम 1 दिन का व्रत रखेंगे। अब हम आते हैं पुलिस वाले हिस्से की तरफ। पुलिस के लिए कल का दिन आसान नहीं था। पुलिस के अनुसार 300 पुलिसकर्मी घायल हुए, लाखों किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और अंतिम समय तक परेड का ही रूट तय होता रहा। रूट तय करने में देरी से पता चलता है कि आशंकाओं को लेकर कितनी गंभीरता बरती गई। 23 जनवरी को जब खबर आई कि रूट तय हो गया है, दिल्ली में 100 किलोमीटर की रैली होगी, तब एसएन श्रीवास्तव का बयान आता है कि किसानों ने रूट के बारे में लिखकर नहीं दिया है, जब लिखित में आएगा तब बताएंगे। 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी का बयान आता है कि किसान दिल्ली में आ सकते हैं लेकिन रिपब्लिक डे परेड को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम इस तरह से बैरिकेड खोलेंगे कि वो दिल्ली में कुल 100 किलोमीटर परेड कर रोटेशन में घूमते हुए वापस चले जाएंगे। कई जगहों पर यह खबर छपी भी है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस का दशकों का फेल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम रहा है गणतंत्र दिवस के लिए। हम इस बार भी कर रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि सफल ट्रैक्टर रैली होगी और रिपब्लिक डे परेड पर कोई असर नहीं होगा। इस तरह से 2 अलग अलग बयान आते हैं। 25 जनवरी को दोपहर 3:24 पर ANI एसएन श्रीवास्तव का बयान ट्वीट करती है कि किसान नेताओं से बात कर हमने 3 रूट पर फाइनल किया है, सहमत हुए हैं। किसान नेताओं और पुलिस ने रूट का मुआयना कर लिया है। कुछ एंटी नेशनल हैं जो बाधा डाल सकते हैं, हम उसके बारे में सतर्क हैं। 1 दिन पहले परेड का रूट फाइनल होता है, उसमें भी 2 गुट मानने से इनकार करते हैं। पुलिस उनसे बात करती है, सफल नहीं होती है। यह सही है कि रूट को लेकर व्यापक प्रचार का समय नहीं मिला, लेकिन यह भी सही है कि बहुत से किसान तय रूट पर ही गए और वापस आए। 24 जनवरी को स्पेशल सीपी कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली पुलिस का फेल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान है, सिस्टम है, मतलब कभी फेल ना होने वाला है। लेकिन कल जो हुआ, 26 जनवरी को जो हुआ, उसे देखकर इसे फेल प्रूफ सिक्योरिटी के बारे में क्या आप निश्चिंत हो सकते हैं, कह सकते हैं? 24 जनवरी की शाम ANI ट्वीट करती है न्यूज एजेंसी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का आदेश है कि रिपब्लिक डे परेड पर जो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे वो शॉर्ट नोटिस पर आगे की तैनाती के लिए तैयार रहें। किसानों की रैली के चलते उन्हें रिपब्लिक डे परेड के बाद अलग अलग जगहों पर जाना होगा। क्या फेल प्रूफ तैयारी ऐसी थी कि बाकी के जवान रिपब्लिक डे की परेड खत्म करने के बाद मौके पर तैनाती के लिए रवाना होंगे? मुकरबा चौक से लेकर लाल किला तक रिपोर्टिंग कर रहे और बाकी हमारे सहयोगी भी दिल्ली पुलिस की खामियों को साफ साफ देख रहे थे। मुकेश और सौरभ मुकरबा चौक से रिपोर्ट कर रहे थे कि पन्नू ग्रुप बैरिकेड तोड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भीड़ बैरिकेड से आगे जा चुकी थी, तब आंसू गैस के गोले दागे गए। जवानों को स्पष्ट निर्देश नहीं थे कि क्या करना है। मुकरबा चौक से लाल किला की दूरी 22 किलोमीटर बताई जाती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि 8:30 बजे 6 से 7 हजार ट्रैक्टर सिंधु बॉर्डर पर जमा थे। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के पास तय रूट से अलग हो गए। मुकरबा चौक और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच कई जगहों पर बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने कहा कि घोड़े पर निहंग सवार थे,
तलवार, कृपाण और फरसा से लैस थे। पुलिस ने प्रेस रिलीज में ट्रांसपोर्ट नगर से लाल किले तक पहुंचने के बारे में नहीं लिखा है। ना अंदाजा मिला 26 जनवरी की प्रेस रिलीज में कि इस दौरान उन्हें रोकने के क्या इंतजाम किए गए और क्या हुआ। सीधे खबर आती है कि किसान लाल किला पहुंच गए हैं। यहां पर दो तरह के वीडियो हैं। एक वीडियो आप देख रहे हैं कि भीड़ लाल किला की प्राचीर पर चढ़ चुकी है। भयावह मंजर है। समझना मुश्किल है कि पुलिस यहां बैठी क्यों है, किसके आदेश से पुलिस का यह बल यहां बैठा हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ यह वीडियो है जब पुलिस के जवान जान बचाने के लिए कई फीट गहरी खाई में कूद रहे हैं। जवानों का इस तरह से गिरना शर्मसार करता है। उन पर काफी तेज हमला किया जा रहा है। वीडियो देखकर लगता है कि जवानों के बचाव के लिए पीछे से पुलिस का दस्ता नहीं है। फेल प्रूफ तैयारी ऐसी नहीं हो सकती है कि जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरा, जिन लोगों ने इन जवानों पर हाथ उठाए हैं उन्हें सोचना चाहिए था कि ये जवान भी गांवों से आते हैं और इनकी एक अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस की नाकामी का यह चेहरा है तो यही सब्र का भी है कि कल पुलिस ने काफी संयम से काम भी लिया, वरना लाल किले के पास हो रही हिंसा और भयावह हो सकती थी। किसान मोर्चा ने कहा था कि पुलिस से झगड़ा नहीं करना है, ऐसा हुआ नहीं। 300 से अधिक पुलिसकर्मी गणतंत्र दिवस के दिन घायल हो गए। लाल किला को गंभीर क्षति पहुंचाई गई। कल हजारों की संख्या में भीड़ लाल किले के अंदर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद यहाँ पर घंटों उपद्रव किया। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरी ग्रिल है, इसको तोड़ दिया गया। ये पूरी ग्रिल टूटी हुई है और ये जो पूरा हिस्सा है ये डैमेज किया गया है। हालांकि अब यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बल है, लेकिन कल जिस तरह से हज़ारों की भीड़ यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर घुस गई थी, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। ये पूरी की पूरी ग्रिल तोड़ दी गई और यहीं पर जो पुलिसकर्मी थे, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है, दिख रहा है कि किस तरह से पुलिसकर्मी अपनी जान बचा रहे हैं, वो वीडियो यहीं का है। यहाँ से पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए नीचे कूद गए। ये पूरी ग्रिल जो है ये तोड़ दी गई है। टोकन का इलाका है जहाँ टोकन मिलता है और जहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, ये पूरा तहस नहस हो गया है। ये बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं सामान को एक्सरे करने के लिए, सामान की जांच करने के लिए, वो सारी मशीन्स तोड़ दी गई हैं। ये सारे जो मेटल डिटेक्टर हैं, सिक्योरिटी मशीन्स हैं, उनको तोड़ा गया है। गृह मंत्रालय पर सवाल नहीं होता है। पूछा नहीं जाता कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या यही हमारी सुरक्षा व्यवस्था थी कि लाल किले पर सैकड़ों लोग चढ़ गए और भीतर इतना नुकसान पहुंचा। शिवराज पाटिल को बैक डेट से अभी भी एक बार फिर से इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस नहीं चलाए, लाठियां नहीं चलाई। जहां चलाई वहां भी पुलिस भीड़ से कम ही थी। कई जगहों पर यह देखने को मिला कि पुलिस घिर गई है, उसके पास बैकअप नहीं है, जवानों पर तेज हमले हो रहे थे। ऐसी जगहों पर भी जवान संयम बरतते रहे, किसी ने आत्मरक्षा में गोली तक नहीं चलाई। जबकि ऐसे कई मौके आए। परिमल ने घायल जवानों से बात की है। बस आगे से आदेश आया कि इनको थोड़ा हटाओ, आगे से रिमूव करो। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, कोशिश करी उनको मनाने की, हटाने की। थोड़ी देर में उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिए। कोशिश करी हमने वहाँ से निकलने की, बचने की, लेकिन घिर गए थे उनके बीच में। और एक लाठी जोर से एक ने मेरे यहाँ रिस्ट में मारी, जिससे मेरी टूट गई हड्डी यहाँ से और मतलब बेबस हो गया मेरे से, उठ भी नहीं पा रहा था। काफ़ी लाठियाँ बरसाई, सिर में लगी। 8 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किसान नेताओं के साथ जिन शर्तों को लेकर करार हुआ था, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया। किसान नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयान दिए गए और ये शर्तें तय थीं कि 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच ही मार्च होंगे और सिर्फ 5000 ट्रैक्टर जाएंगे। इसका पालन नहीं हुआ। कई किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है। दर्शनपाल सिंह का नाम लिया पुलिस कमिश्नर ने, राकेश टिकैत का नाम लिया और सतनाम सिंह पन्नू का भी नाम लिया है।
उनका कहना है कि सभी किसान संगठनों से पूछताछ की जाएगी। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। 1 साल के भीतर यह दूसरा मौका है जब दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी नाकाम रही। दिल्ली दंगों के वक्त इतनी आलोचना हुई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पूर्वी दिल्ली का दौरा करना पड़ा था ताकि लोगों का पुलिस में भरोसा बने। और उसके बाद एसएन श्रीवास्तव दंगों पर नियंत्रण पाने के लिए करने के लिए कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर बनाए गए। उससे ठीक कुछ हफ्ते पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भीतर भयानक हिंसा होती है। आज तक इसकी जवाबदेही तय नहीं हुई है और हिंसा करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े बड़े दावे किए गए थे। 1 साल हो गया, अभी तक राजधानी में कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर हैं, जबकि यह देश की राजधानी है। इससे उनके अधिकार पर कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन पता चलता है कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे चलाया जा रहा है। दिल्ली दंगों के बाद भी दिल्ली पुलिस खुद को फेल प्रूफ नहीं बना सकी। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा का उसका दावा फेल रहा। यह दोनों 1 साल के भीतर हुआ, जबकि दिल्ली पुलिस देश की बेहतरीन पुलिस में गिनी जाती है। इसके जवान और इसके पुलिस अधिकारियों का रवैया बाकी देश की पुलिस से काफी अलग होता है। क्या दिल्ली पुलिस की चमक राजनीति के कारण फीकी पड़ती जा रही है? बाकी ब्रेक के बाद। कल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में 24 साल के नवरीत सिंह की मौत हो गई। नवरीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सर पर लगी चोट बताई गई है। पोस्टमार्टम में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के रामपुर में नवरीत का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें तमाम धर्म गुरुओं और नेताओं समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। किसान परेड के दौरान दिल्ली में आईटीओ के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक पलट गया और उसे चला रहे 24 साल के नौजवान नवरीत सिंह की मौत हो गई। कई आंदोलनकारियों का कहना था कि नवरीत को पुलिस की गोली लगने से ट्रैक्टर पलटा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। रात को पैनल ऑफ डॉक्टर से 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम से इनका पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें गोली की पुष्टि नहीं हुई है। एंटी मार्टम इंजरी से इनकी डेथ हुई है। ट्रैक्टर जो वीडियो भी वायरल हो रहा था, ट्रैक्टर पलट गया था, उससे जो इनको चोटें आई थी उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। जो कल किसानों के लिए लड़ने निकला था, आज उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ हुआ, जहां हर शख्स गम में डूबा हुआ था। रामपुर के डिब्बीबा गांव में नवरीत के अंतिम दर्शन के लिए बहुत लोग जमा हुए। हालांकि उसके घर वालों को अभी भी यही लगता है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। पुलिस की गोली से पुत्र मेरा शहीद हुआ है आंदोलन में। 24 साल उम्र थी उसकी, 1.5 साल पहले हमने उसकी शादी की थी। बहुत सारी खबरें ये चल रही हैं कि वो ट्रैक्टर लौटने से वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कल एक्सरे में साफ आ गया है कि गोली यहाँ से लग के यहाँ निकली। अब ट्रैक्टर जब गोली लगी है और ट्रैक्टर आप उसमें ट्रैक्टर कहाँ पलट रहा है, वो कहाँ गिरा है, जैसे मर्जी जोड़ के दिखाता हूँ। नवरीत जो 1.5 साल पहले दूल्हा बना था, आज उसकी चिता जली। उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती है,
नौरीत भी ऑस्ट्रेलिया में ही था, हाल ही में गांव आया था और 4 दिन से सिंघू बॉर्डर पे धरने में शामिल था। नौरीत नहीं रहा, लेकिन उसके 80 साल के दादा कहते हैं कि वो ये लड़ाई किसानों की जारी रखेंगे। तो क्या इस आंदोलन पे इनसे फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये देश का आखिरी आंदोलन है, फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने ये लड़ाई जीतनी है तो फिर हमें इतनी जल्दी दिल छोड़ना नहीं चाहिए, लड़ेंगे हम। नौरीत की मौत उसके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस लीडरलेस भीड़ ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिससे किसान आंदोलन का बहुत नुकसान हुआ। रामपुर में तमकीन फयाज खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।